दर्शकों नमस्कार। इस समय आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कृषि दर्शन में हम बात करेंगे आलू के भंडारण की विधियां, उनका प्रसंस्करण एवं उत्पाद के विषय पर। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मुख्य कार्यालय शिमला के वैज्ञानिक डॉक्टर मिलन कुमार लाल। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, जैसा हम देखते हैं कि जो हमारे देश में आलू की पैदावार है वो बढ़ती जा रही है और इसकी जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ती जा रही है। और ऐसे में आलू की पैदावार की बढ़ोतरी के साथ साथ इसकी विभिन्न किस्में जो वो उगाई भी जाती हैं और उनका जो है उपभोग भी हमारे देश के जो नागरिक हैं वो करते हैं, उपभोक्ता करते हैं जी। तो क्योंकि आलू का हमारे पोषण में एक बहुत बड़ा स्थान है, तो ऐसे में मानव जीवन में आलू के पोषण का महत्व क्या है, कौन कौन सी इसकी जो हमारे शरीर की ऊर्जा ज़रूरतों को ये पूरा करता है और कैसे जो है आलू की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, जो आलू है उसको हम कहते हैं सब्जियों का राजा जी। तो आलू आप किसी के साथ मिलाकर खा सकते हैं। तो जब हम आलू कहते हैं तो मतलब दिन की शुरुआत ही होती है पराठे के साथ। आलू का पराठा हो गया, समोसे हो गए। तो आलू के मतलब इतने सारे उत्पाद है कि मतलब लोग इंडिया में मतलब आलू को कोई छोड़ नहीं सकता जी। और आलू का अगर हम न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस देखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि मतलब इसमें सभी प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं जो कि एक फूड में होना चाहिए। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंप्लीट फूड या संपूर्ण भोजन कहते हैं आलू को। इसमें बीटा कैरोटीनॉइड होता है जो कि हम विटामिन ए बोलते हैं उसको, एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो विटामिन सी हम कहते हैं। उसके बाद इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है। इसमें हम देखेंगे प्रोटीन जो कि क्वालिटी प्रोटीन होती है जो कि अंडे के इक्विवेलेंट होती है। और फिर हम इसमें देखेंगे कि मतलब इसमें हर कंपोनेंट है। जैसे दूध हो गया, दूध में विटामिन सी नहीं है तो वो एक कंप्लीट भोजन हम उसको नहीं कह सकते, कंप्लीट फूड नहीं कह सकते। लेकिन आलू एक है, एक कंप्लीट फूड है। अगर इंसान जैसे फास्टिंग होता है हमारे यहाँ पे इंडिया में, तो हम फास्टिंग में आलू खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि जो कंपोनेंट और कहीं से नहीं मिल सकता वो आलू से मिल सकता है। तो इसमें एक कंप्लीट फूड हम इसको मतलब इसका ये दिया गया, दर्जा दिया गया। और 2008 में इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो के हिसाब से हमने सेलिब्रेट किया था। तो इसका सेवन कैसे हमें करना चाहिए? इसका सेवन जो होता है, आप देखिए, हम तो जो इंडिया में खाते क्या, हम पहले बॉयल करते हैं या प्रेशर कुक करते हैं, इस तरीके से खाते हैं। लेकिन इस तरीके से क्या होता है कि हम जैसे बॉयल कर रहे हैं या मतलब उसको प्रेशर कुक कर रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशनल कंपोनेंट कहीं ना कहीं लूज हो जा रहा है, कहीं ना कहीं वो मतलब लॉस हो जा रहा है। तो हम अगर उसको रोस्ट करते हैं या माइक्रोवेव में अगर हम उसको बनाते हैं तो आप देखिएगा कि उसमें जो कंपोनेंट जो होना चाहिए, जो भी हम उसमें विटामिन मिनरल होना चाहिए वो इंटैक्ट होते हैं, उसमें मतलब रहता है आलू के अंदर। तो अगर हम उसको माइक्रोवेव करते हैं, रोस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर उसको हम बॉयल कर रहे हैं या फिर हम उसको मतलब प्रेशर कुक कर रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छा होता है अगर हम उसको माइक्रोवेव करके खाते हैं आलू को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि आलू की गुणवत्ता और उसमें सभी पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए और हमारे शरीर की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको हम पकाते किस तरह से हैं और उसका सेवन हम कैसे करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी जी। आज हम बात कर रहे हैं कि आलू का हम भंडारण कैसे करें जी। हम देखते हैं कि आज़ादी से लेकर आज तक हमारे जो आलू की पैदावार है वो लगभग 10 गुना बढ़ी है जी। और उसके उपभोक्ताओं की संख्या भी उसी तरह से बढ़ी है। ऐसे में ज़रूरी है कि जब हम आलू को खेत से इकट्ठा करते हैं तो उसके भंडारण से पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आलू की जो वो गुणवत्ता है वो भी बनी रहे, उसमें सभी तरह के पोषक तत्वों के गुण जो है वो विद्यमान रहे। जी, आपने ये सही क्वेश्चन पूछा। देखिए, इसमें मतलब आज़ादी के बाद अभी 53 मिलियन टन प्रोडक्शन हो रही है और इतने सारे लोग हैं। मतलब आपका चावल, गेहूं, मेज, इसके बाद आता है स्थान आलू का चौथे नंबर में। तो आलू का कितना इंपॉर्टेंस है इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आलू का। तो आप ये सोचिए कि इतना मतलब इतना प्रोडक्शन हो रहा है ह्यूज क्वान्टिटी में। लेकिन जैसे कि आपका जो दूसरा क्वेश्चन था
दूसरा इसमें आपने पूछा कि मतलब हम कटाई से पहले भी हमें सावधानी रखनी है। सावधानी हमें ये रखनी है, जैसे जो आलू का फसल होता है वो जनरली 90 से 110-120 दिन का होता है। तो हमें जस्ट फसल पकने से पहले हमें ये देखना है कि मतलब 15 से 20 दिन पहले हमें सिंचाई रोक देना है। सिंचाई रोकने का ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सॉइल होना चाहिए वो ड्राई होना चाहिए जी। और जब हम सिंचाई रोकते हैं तो आलू फिर उसका जो ये है कोटिंग है वो सूखना स्टार्ट होता है और वो फिर मोटा होता है, क्योंकि आलू जब सॉइल से निकलता है तो बहुत ही पतला उसका लेयर होता है। तो वो जब हम उसको मतलब हार्वेस्टिंग जब करते हैं और 15 से 20 दिन तक फील्ड में ही छोड़ते हैं ताकि उसका जो लेयर है वो मोटा हो जाए। और जब मोटा हो जाता है तो उसमें जो फफूंद हो गया, बैक्टीरिया हो गया, मतलब उससे हम ये करते बचाते हैं। और उसके बाद फिर जब हार्वेस्टिंग होने के बाद फिर हम उसको फिर मतलब बोरे में मतलब ये करके डाल के फिर हम उसको स्टोर हाउस में उसको हम ले जाते हैं और वहाँ पर स्टोर करते हैं फिर जी। देख, हम अगर अपने देश के और प्रदेश की बात करें तो वो अलग अलग तरह के जो है क्लाइमेट जोन्स है और अलग अलग किस्मों के आलू का उत्पादन होता है। तो ऐसे में आपको क्यों ज़रूरी लगता है कि भंडारण करना आलू का बहुत ज़रूरी है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, आलू का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है और कभी कभी आप देखे होंगे कि मतलब इतना प्रोडक्शन होने के बाद जो किसान भाई होते हैं वो रोड पे आलू फेंक देते हैं। तो फेंकना कोई मतलब वो नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। हमें सोचना है कि हम वो आलू को कैसे यूज करें और कैसे उसको प्रोसेसिंग करें, प्रसंस्करण करें, ताकि उसका वैल्यू एडिशन हो जाए। आप जैसे आलू मतलब खरीदते हो 20 रुपये 30 रुपये किलो खरीदते हो, लेकिन जो चिप्स खाते हो वो मतलब वो देखिए कि 70 ग्राम का चिप्स है वो 20 से 30 रुपए का मिलता है। तो आप देखिए कि मतलब एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हम करते हैं, आलू को हम चिप्स बनाते हैं तो कितना उसमें जो वैल्यू है वो ये हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब आलू का जब वो प्राइस बढ़ जा रहा है तो वो जो हमारे आज के जो मतलब युवक है उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो वैल्यू एडिशन की तरफ देखें। और इतना सारा जो आलू का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम मतलब प्रोसेसिंग की तरफ हम उसको मोड़ सकते हैं। अभी इंडिया में 7.5% ही प्रोसेसिंग का थ्रेशोल्ड है, जो कि आने वाले टाइम में हम अगर चाहे तो उसको 20% तक बढ़ा सकते हैं। और जो लॉसेस हो रही है आलू को, उसको हम चिप्स हो गया, फ्रेंच फ्राई हो गया या फिर बायोएथेनॉल हो गया, कुछ भी इसको हम यूज करके आलू का जो वेस्टेज हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं। यानी कि पहले हम आलू का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ अपने भोजन के लिए सब्जियों के रूप में करते थे जी। और भंडारण के माध्यम से हम उनका प्रसंस्करण भी कर सकते हैं और उससे उसके जो मूल्यवर्धित उत्पाद है वो बनाकर अतिरिक्त जो आय है वो भी अर्जित कर सकते हैं और स्वरोजगार के रूप में भी इसको एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं। सही बात है जी। तो हम देखते हैं कि आलू एक तो जो हम अपने भोजन में इसका सेवन करते हैं उसके लिए भंडारित करते हैं, दूसरा जो बीज के लिए भी हम आलू उसको भंडारित करना, अगली फसल तक के लिए उसको संरक्षित रखना है। तो बीज के आलू को भंडारित करने की क्या विधि रहती है और जो सामान्य रूप से जिसे हमने सेवन करना है, और हो सकता है कि जब आलू का सीजन रहता है उस समय थोड़ा सा उतनी ज़्यादा मान लो आलू बिके ना जो उत्पादक है, तो उसको भंडारित करके हम ज़रूरत के अनुसार फिर आगे दे सकते हैं। तो क्या विधि रहती है बीज के आलू के भंडारण की और सामान्य रूप से जिसको हमने उपभोग करना उसके आलू के भंडारण की? जी, इसमें हमें ये देखना है, जब हम आलू लगाते हैं हमें पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आलू को हम कितना बीज के लिए रखना है, या फिर आलू बीज के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर खाने के लिए कर रहे हैं जी। पहले तो मैं आता हूँ बीज के ऊपर। तो अगर हमें मतलब बीज के लिए रखना है तो उसमें हमें क्या करना रहता है कि हमें आलू हार्वेस्टिंग होने के बाद हम उसको 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में हम इसको स्टोर करते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें मतलब शुगर बढ़ता है, जो कि वो अच्छा है बीज के एंगल से। और जब हम उसको 4 से 5 महीना 6 महीना जब स्टोर करके रखते हैं, फिर अगले सीजन जब आता है तब वहाँ पर हम उसको निकालते हैं और बीज के तौर से यूज करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर देख लीजिए प्लेन्स रीजन में अभी फरवरी मार्च का महीना है, वहाँ पर अभी क्या बोलते आलू हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है और इसको अगले सीजन में चाहिए हमें बीज, तो ये अभी कुछ दिनों तक तो अवेलेबल रहेगा अभी, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए हमें कोल्ड स्टोरेज का चाहिए, मतलब हेल्प चाहिए, जो कि हम कोल्ड स्टोर में फिर उसको हम स्टोर कर सकते हैं और 6 महीने के बाद फिर अगर अगले सीजन में फिर हम उसको यूज कर सकते हैं जी। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि मतलब सामान्य रूप से जो हम मतलब हाँ, उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आलू में शुगर ना बढ़े।
क्योंकि आलू का अगर शुगर बढ़ता है तो मीठापन आ जाता है, और हम अगर उसको प्रसंस्करण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्राउनिंग हो जाता है चिप्स में। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर है 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम उसमें स्टोर करते हैं, कोल्ड स्टोर में करते हैं, 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं। और उसको जब हम कोल्ड स्टोर में करते हैं तो उसमें अंकुरन हो जाती है एक्चुअली 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड में। उसको बचाने के लिए हम एक केमिकल का छिड़काव करते हैं, CIPC हम कहते हैं। और हम जब उसका फॉगिंग करते हैं एक्चुअली, और जब हम उसका फॉगिंग करते हैं तो क्या करता है वो स्प्राउटिंग को सप्रेस कर देता है, स्प्राउट नहीं होता है फिर। और उससे क्या होता है कि वो करीबन 6 से 8 महीना 10 महीना तक वो स्टोर हो पाता है स्टोर हाउस में। जी, उसका यानी कि मीठापन उस पर नहीं बढ़ता है, स्टार्च की जो लेवल है वो नियंत्रित रहता है। हाँ, नियंत्रित रहती है। डॉक्टर साहब, आपने बात करी कि बीज के आलू को कोल्ड स्टोरेज में हमें भंडारित करना है ताकि उस वो जो है अगले सीजन तक वो सुरक्षित रहे। शीत भंडारण की क्यों ज़रूरत है? और अगर हम जो हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ तापमान वैसे ही कम रहता है, उन क्षेत्रों में हम बीज के आलू को कैसे भंडारित करें? देखिए, मतलब ये तो मैं ये कह पाऊँगा, हिमाचल एक ऑटोमेटेड मतलब कोल्ड स्टोरी है जो कि इतना अच्छा मतलब यहाँ पर वातावरण है। हाँ। यहाँ पर हार्वेस्टिंग जो होता है वो जनरली अगस्त सितंबर के मंथ में होता है, और उसके बाद ही ठंड स्टार्ट हो जाती है जी। तो ये क्या होता है कि एक तरह से ये फ्रीज कंडीशन ही है, या 10 से 12 डिग्री हम सेंटीग्रेड हम जो कह सकते हैं, जिसमें अंकुरन उतना नहीं होता है। जैसे कि आपने बोला कि हमें बीज के एंगल से देखना है, तो जो किसान भाई है हिमाचल स्टेट में, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे आलू हार्वेस्ट होने के बाद उसको 3% बोरिक एसिड का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसमें जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जो ग्रो हो रहे वो नहीं ग्रो होंगे। और उसको एक ऐसा जगह में रखें जहाँ पर लाइट डायरेक्ट ना आए, डिफ्यूज लाइट आए, कि थोड़ी सी जहाँ छाया हो। हाँ, छाया हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर वेंटिलेशन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से जो हीट निकलता है उसको मतलब कहीं ना कहीं निकलना ज़रूरी है। अगर वो हीट रह जाता है तो आलू फिर सड़ने की संभावना रहती है। यानी कि आलू को ऐसी जगह भंडारित करें जहाँ पर सीधी धूप ना पड़े, छाया हो, लेकिन हवा आती जाती रहे। ठीक है जी। और 3% बोरिक एसिड का ट्रीटमेंट जरूरी है बीज वाले आलू में। बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आलू की जो पैदावार है वो पूरे देश में बढ़ रही है, तो ऐसे में आलू का जब सीज़न रहता है तो उस समय सारा आलू जो है वो कंज्यूम नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रसंस्करण क्यों ज़रूरी है? प्रसंस्करण, देखिए, जब आलू का इतना प्रोडक्शन हो जा रहा है हमारे देश में, और 53 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें जब हम प्रसंस्करण जब हम करते हैं तो इसमें मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आपकी जो मतलब आज के टाइम में जो यंगस्टर है, जो जैसे मतलब ये बोले, गवर्नमेंट ने बोला कि आत्मनिर्भर भारत, तो वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं इस पे। तो उनको सोचना है कि हम किस आइडिया लाए और क्या हम उसका ये बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि उसमें चिप्स हो गया, फ्रेंच फ्राई हो गया, और उसके पोटैटो स्टार्च हो गया, जैसे सब्जी गाढ़ा करने के लिए जो स्टार्च होता है वो हो गया, सूप का स्टार्च हो गया, फिर इसमें पोटैटो फ्लेक्स हो गया। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट है जो कि प्रोसेसिंग में हम यूज कर सकते हैं, जिससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है। और वो बेच के इससे जो अच्छी आमदनी अपने जो आलू के उत्पाद का है वो उचित मूल्य प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई हमारे प्रसंस्करण की, तो कोई आलू जैसे, क्योंकि तरह तरह की जो किस्में हैं उन आलू का जो उत्पादन हम करते हैं, तो प्रसंस्करण हेतु आलू में किन गुणों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि उससे जो है वो अच्छे मूल्यवर्धित उत्पाद जो है वो बनाए जा सके? देखिए, प्रसंस्करण के लिए पहले हमें ये देखना है कि हम डोमेस्टिक के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब अपने खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर कमर्शियल स्केल में कर रहे हैं। अपने खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट ये देखना है कि अच्छा वैरायटी मिल जाए जो कि प्रोसेसिंग ग्रेड का हो। जो इंडिया में हमारे अभी प्रोसेसिंग ग्रेड अवेलेबल है वो है खुपरी चिप्सोना 1, 2, 3, 4 है, जो कि चिप्स बनाने के लिए यूज होता है, और फ्राइसोना फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए यूज होता है, और हिमसोना भी चिप्स और फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए यूज होता है। तो ये जो प्रोसेसिंग ग्रेड वाले आलू है ये हम यूज कर सकते हैं कमर्शियल स्केल पे। तो उसमें हमें ये बातों का ध्यान रखना है कि जब हम आलू का चयन कर रहे हैं तो उसका ड्राई मैटर 20% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 100 ग्राम आलू को अगर हम सुखाते हैं तो 20 ग्राम से ऊपर उसका ड्राई मैटर होना चाहिए, सूखा हुआ आलू उतना होना चाहिए। और सेकंड इसमें जो शुगर का लेवल है, हम जो उसमें मतलब ये बोलते हैं मेजरमेंट बोलते हैं, तो 150
ग्राम पर 100 ग्राम से कम होना चाहिए। वो मतलब कैसे आएगा? मतलब वो हम जैसे आलू को खेत से निकाला, तुरंत उसका प्रसंस्करण करना चाहिए या कुछ समय उसको भंडारित करके कुछ समय के अंतराल के बाद उसका प्रसंस्करण करना चाहिए? हमारे किसानों को थोड़ा सा इस विषय में जो है क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, जैसे आलू को हार्वेस्ट कर लिए तो प्रसंस्करण तो हार्वेस्टिंग के बाद ही हम कर सकते हैं जी। लेकिन अगर हम उसको स्टोर कर रहे हैं, बहुत दिनों तक स्टोर कर रहे हैं, 2-3 महीने 4 महीने के बाद स्टोर कर रहे हैं, तो उसको जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसको अच्छे टेम्परेचर में हमें स्टोर करना है। जी। 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड में हमें स्टोर करना है और उसमें CIPC का ट्रीटमेंट देना है ताकि स्प्राउटिंग ना आए। जी। और स्प्राउटिंग आते ही क्या होता है कि वो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है जी। जी। और जब हम चिप्स बनाते हैं तो उसमें एक ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है जी। जो कि हम एक्रिलामाइड हम कहते हैं, वो फॉर्मेशन हो जाता है और वो सही नहीं है, वो कैंसरस कंपाउंड भी है। जी। तो प्रसंस्करण के लिए हम किन किन किस्मों का जो है वो चयन करके उनका प्रसंस्करण कर सकते हैं? कोई खास वैरायटीज रहती है या सभी प्रकार के आलू का जो हम मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? आलू का जो वैरायटी है वो जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोसेसिंग ग्रेड, एक होता है टेबल पर्पज हम कहते हैं। टेबल पर्पज मतलब जो हम सब्जियों में यूज करते हैं, जैसे कि आपके खुपरी पुखराज हो गया, खुपरी ज्योति भी हो गया, कुछ हद तक खुपरी गिरधारी हो गया, तो हम ये खाने के लिए यूज करते हैं। जी। और चिप्स वगैरह बनाने के लिए हो गया चिप्सोना की सीरीज है, चिप्सोना 1, 2, 3, 4। फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए फ्राइसोना। तो ये सब जो किस्में हैं, तो हमें वो देखना है कि हमें करना क्या है, खाना है या फिर उसको प्रसंस्करण के लिए लेकर जाना है। जी। अगर हमें खाना है तो हम ये यूज कर सकते हैं पुखराज ज्योति, और अगर हम उसके प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो खुपरी चिप्सोना 1, 2, 3, 4 भी यूज कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही प्रसंस्करण की और आलू की जो विभिन्न किस्में हैं उनसे मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने की। हम देखते हैं कि आलू जो है वो बहुत ही पसंदीदा सब्जी है पूरे देश की, क्या पूरे दुनिया की। जी। और सभी लोग इसको जो है अलग अलग तरीके से अपने स्वाद के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार और जिस रूप में इनके पास विद्यमान है उसकी तरह से इसका सेवन करना चाहते हैं। चाहे उसके मूल्यवर्धित उत्पादों में चिप्स की बात लें या सब्जी के रूप में, समोसे के रूप में, पराठे के रूप में या और किसी तरह से जैसा उनको अच्छा लगता है। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ लोग आलू का सेवन करना चाहते हैं लेकिन उनको शरीर में जो उसको अलाउ नहीं करता। मिसाल के तौर पर हम जैसे मधुमेह के रोगी या डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, तो इस तरह के जो मतलब रोगी हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो जिनके लिए थोड़ी आहार में थोड़ी लिमिटेशंस है, वो आलू का सेवन कैसे कर सकते हैं? देखिए, मतलब एक मिथ है कि आलू का सेवन करने से डायबिटीज़ हो जाता है। जी। आप अगर डॉक्टर के पास जाइए, डायबिटीज़ है तो वो पहले मना करता है चावल और आलू आप मत खाइए। बिल्कुल। क्योंकि चलिए कुछ उनका बात ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जिसको आलू का मतलब लत लगा हुआ या फिर आलू जिसको पसंद है वो क्या करेगा? बिल्कुल। तो एक मतलब हमारे सोच से ये पता लगा है कि अगर आलू को आप बॉयल करके या फिर उसको बना के सब्जी अगर 12 घंटा से 48 घंटा अगर फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद उसका सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक पैरामीटर होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम कहते हैं, वो उसमें कम हो जाता है, जो कि एक मतलब फूड का वो बताता है कि इसमें कितना शुगर कंटेंट है और कितना उसमें वो मतलब ज़्यादा रहता है शुगर, तो हम उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो वो कम हो जाता है। और रेजिस्टेंट स्टार्च या हम मतलब प्रतिरोधी स्टार्च हम कहते हैं वो उसमें इंक्रीज हो जाता है, फाइबर भी इंक्रीज हो जाता है जी। तो उसको तो एक हम फ्रिज में रख सकते हैं 12 से 48 घंटे के लिए। फिर हम आलू को ऐसे नहीं खाते हैं, जैसे फॉरेन में आप देखिए स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, वहाँ पर आलू और कोक ही खाते हैं, मतलब फ्रेंच फ्राई और उनका लंच में फ्रेंच फ्राई और कोक होता है एज ए मतलब लंच। लेकिन यहाँ पर हम आलू को मतलब और भी सब्जियों के साथ, दाल के साथ खाते हैं। तो हमारे सोच से ये भी पता लगा कि अगर आप आलू को जैसे अरहर दाल हो गया, राजमा हो गया, इसके साथ मिलाकर खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, रेजिस्टेंस स्टार्च बढ़ जाता है। वैसे ही अगर हम ऑयल का बात करें, तेल की बात करें, तो आलू को अगर आप घी में मतलब फ्राई करते हैं या फिर उसमें मस्टर्ड ऑयल मतलब उसमें फ्राई करते हैं और ऑलिव ऑयल में, तो इसमें सबसे अच्छा देखा गया है कि शुगर कम हो जाता है इसमें। ठीक है। और तीसरा, आप अगर सब्जियों के साथ मिला के खा रहे हैं तो सब्जियों में सबसे बेस्ट देखा गया है कि आप अगर फूल गोभी के साथ खा रहे हैं, करेला के साथ खा रहे हैं, भिंडी के साथ खा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और रेजिस्टेंस स्टार्च इंक्रीज हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं एक डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सही होता है। और इन जनरल क्या होता है, वो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए लाभदायक होता है। जी। आपके कहने का मतलब ये डॉक्टर साहब कि
आलू को जो मधुमेह के रोगी है या चिकित्सकों ने जिनके लिए थोड़ा सा ये कहा है कि आलू का आप सेवन ज़्यादा ना करें, तो वो अन्य किसी सब्जी के साथ, दाल के साथ या फलों के साथ मिलाकर आलू का यदि सेवन करते हैं तो उनके लिए ये सुरक्षित है और अपना शौक और अपने शरीर की ऊर्जा की ज़रूरतों को वो पूरा कर सकते हैं। आलू के उत्पाद को हम एक स्वरोजगार के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि बहुतायत पूरे देश में इसकी पैदावार भी होती है और इसके जो कंज्यूमर्स है वो भी बहुत ज़्यादा, उपभोक्ता भी ज़्यादा है। तो ऐसे में इससे बहुत बड़ी संख्या में रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। तो आलू से हम मूल्यवर्धित उत्पादों की अगर हम बात करें तो आपने जिक्र किया कि चिप्स बना सकते हैं जी। कोई आलू उत्पादक या कोई अन्य जो खुद आलू उत्पादित नहीं करता है, अगर चिप्स बनाना चाहे जी। तो उसकी क्या विधि रहती है, किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां उसे बरतनी चाहिए? देखिए, चिप्स बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें देखना है कि आलू हम कौन सा वैरायटी ले रहे हैं, जी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वैरायटी ठीक ना ले तो चिप्स ठीक से नहीं बनती है। बिल्कुल। तो उसमें हमें देखना है कि खुपरी चिप्सोना 1 2 3 4 में से अगर कोई वैरायटी मिलता है तो सबसे बेस्ट होता है। जी और उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ड्राई मैटर कंटेंट 20% से ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये दो पैरामीटर अच्छा रहता है और इसमें शुगर भी कम होना चाहिए, जी तो वो चिप्स के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी होता है। इसके अलावा अगर हम चिप्स बनाने की प्रोसेस को हम देखें तो चिप्स जनरली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डिहाइड्रेटेड चिप्स होते हैं, जी जैसे कि आप चिप्स बना लिए, उसको स्टोर कर दिए, बाद में उसको तल के खा रहे हैं। और एक होता है इंस्टेंट चिप्स होता है, जो कि मतलब जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, वो हम मतलब इंस्टेंटली बना सकते हैं। जी। आपने डिहाइड्रेटेड चिप्स की बात करी, तो डिहाइड्रेटेड चिप्स बनाने के लिए कौन सी आलू की किस्मों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? इसमें डिहाइड्रेटेड चिप्स में हम जनरली चिप्सोना की सीरीज लेते हैं। जी इसके अलावा अगर ये अवेलेबल नहीं है डोमेस्टिक स्केल में, अगर हम खुद बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, जी तो हमें ये देखना है कि अगर आलू फ्रेश आलू हो उससे अच्छे चिप्स बनते हैं। जो मतलब फ्रेश हार्वेस्ट आलू है तो उससे अच्छे चिप्स बनते हैं। तो उसमें आप अगर ये देखें कि आलू को पहले हम काटते हैं, जी तो जब हम काटते हैं तो 1.5 से 2 mm का होना चाहिए मतलब मोटाई। अगर ज़्यादा मोटा भी होता है तो चिप्स ठीक नहीं बनता है, तो बिल्कुल। उस मतलब मोटाई का चिप्स होना चाहिए। दूसरा, उसको हम मतलब चिप्स काटने के बाद उसको अच्छे से धोते हैं। जी धोने से क्या होता है कि जो उसमें स्टार्च होता है वो निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर स्टार्च अगर रहेगा तो वो फिर रिएक्शन करेगा तेल के साथ। ठीक है। इसलिए अगर स्टार्च अगर हम उसको धो के अगर स्टार्च निकाल देते हैं और उसके बाद फिर हम उसको बॉयल करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पानी होता है बॉयल, उसमें हम ब्लांच करते हैं और उसके बाद उसको फिर हम मतलब धूप में सुखाते हैं। तो ये बन गया आपका डिहाइड्रेटेड चिप्स। फिर आपको जब खाना आप उसको धूप में सुखा के फिर उसको फ्राई करते हैं बस। और फ्राई करने के बाद फिर पैकिंग उसकी हमने कैसे करनी है? ये तो हो गया डिहाइड्रेटेड चिप्स जो कि आप घर में खाते हैं। जी जो इंस्टेंट चिप्स है, हाँ उसमें क्या होता है कि हम उसको पहले पील करते हैं और पील करने के बाद उसको फिर स्लाइसिंग करते हैं, जैसे 1.5 से 2 mm का होना चाहिए। और उसके बाद फिर हम अच्छे से धोते हैं उसको। धोने के बाद जो एक्सेसिव स्टार्च है वो निकल गया। उसके बाद हम ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग करने के बाद उसको हम ड्राई करते हैं। जी जब ड्राई हो जाता है उसके बाद फिर हम उसको छान लेते हैं और छानने के बाद फिर हम उसको पैकिंग करते हैं। पैकिंग, जैसे आपने बोला कि पैकिंग करने के लिए क्या ज़रूरत है, जी उसमें हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं पैकिंग मटेरियल में। और जब नाइट्रोजन गैस का हम उसमें पैकिंग करते हैं और उसको सील कर देते हैं। जी। डॉक्टर मिलन कुमार, आपने आलू के भंडारण, प्रसंस्करण और उत्पाद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार।